ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। मेरे बाबा कॉल को म्यूट करो। ठीक है। बाबा आज फिर क्या था? बार बार क्या बाबा कहते देखो बच्चे, इस दुनिया से तो एक दिन सबको जाना पड़ता है ना। बाबा कहते बच्चे जो मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचाने, मेरी कीमत को नहीं समझ पाए, बाबा कहते दुनिया तो बेचारे ये भी छोड़ेंगे, लेकिन ये दुख में छोड़ अशांत होकर इस दुनिया से जाए, क्योंकि आत्मा तो दबी रह गई कब्र के नीचे। और बाबा कहता तुम्हें मैं रोज कहता हूँ बच्चे, एक बाबा ही तुमको अंत में याद आए, ना ये देह याद आए, ना देह के संबंधी याद आए। बाबा कहते तुमको सुख से जाना, क्योंकि आप इस ज्ञान से सुख स्वरूप बनते हो। ज्ञान में बड़ा बल है, बहुत पावर है इसमें। कल एक डॉक्टर साहब ने हमारे परसों एक प्रोग्राम था प्रगति मैदान, तो उन्होंने कल एक वीडियो भेजा, वो भी वहां गए थे। तो उनको जब स्टेज पर बुलाया गया, तो देखो हमारे डॉक्टर साहब, बाबू कहता है बच्चे एक मार्कंडे नहीं, मुझे तो मेरे सारे बच्चे ही मार्कंडे चाहिए। हम सोच रहे थे कि बाबा के तो कितने बच्चे मार्कंडे हैं। डॉक्टर जब स्टेज पर आए ना, आप हैरान हो जाओगे सुन के। डॉक्टर साहब बता रहे, वो कहते हैं कि आप जिससे अभी सुन रहे हो ना, जो आपके सामने बोल रहा है, इसका राइट हैंड ब्रेन नहीं है, रिमूव कर दिया गया है सर्जरी से। कहते हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस मैं यूज करता हूँ सुनने के लिए कि मैं प्रॉपर सुन नहीं पाता हूँ। जो स्पाइन है, स्पाइन में भी दिक्कत है, मैं कई देर तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ। लेकिन वो कहता है मेरी रूटीन वही सेम है, मैं रोज के पता नहीं कितने ऑपरेशंस करता हूँ। मार्कंडे माना जिसने अपनी मृत्यु देखी हो। वो डॉक्टर साहब तो बचपन से ही, हमें लगा अच्छा ये मार्कंडे है, इसकी बात होती है शास्त्रों में क्या। एक बार पहले भी हमने उनको तालकटोरा स्टेडियम में सुना था, वो अपनी रिपोर्ट्स बकायदा स्टेज पर दिखा रहे थे सब। कहते मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ, कोई दवाई मुझे काम नहीं करती। छोटी सी उम्र थी, मेडिटेशन सीखने के लिए आ गए, तो बताने लगे कि दादी से जब मेरी मुलाकात हुई तो दादी ने कहा कि तू अमृत वेले बाबा को याद किया कर। देखो वो दिन है और आज का दिन है। मार्कंडे दिखेंगे तो दुनिया क्यों नहीं लोहा मानेगी कि भगवान आया। वो कह रहे थे, कहते हैं देखो हम सबको डॉक्टर अपना खुद बनना पड़ेगा। और डॉक्टरी सिर्फ ऐसे नहीं है कि ऑपरेशन से, दवाइयों गोलियों से और अलग अलग थेरेपी से ही होती है। नहीं, सबसे बड़ी जो हीलिंग पावर है वो हमारे अपने ही अंदर है। और ज्ञान हमको रोज खुद को हील करना सिखाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ज्ञान की एक परत खोलो ना, जैसे वो पत्ता गोभी देखते हो, पत्ता गोभी को खोलते जाओ, एक पत्ते के नीचे एक पत्ता, एक पत्ते के नीचे एक पत्ता। आज हम कुरेद रहे थे जो रात को मुरली चली, आज हमको समझ में आया जो बाबा कहता है ना बच्चे निर्विकारी बनो, इसका मतलब उनको आज समझ में आया। हमको सिर्फ भारी भारी शब्दों को रटना नहीं है। निर्विकारी माना जो आत्मा विकारों से बाहर
विकार कौन कौन से हम कहते हैं? क्रोध, काम, लोभ, मोह, रट गए, हमको सब रट गया। लेकिन आज जब इसका मंथन करते जा रहे थे, कल की मुरली में आधा हुआ था, आधा आज फिर हुआ, है ना? देखो, निर्विकारी का मतलब आज समझते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। कल हमने एक एग्जाम्पल शेयर किया था आपसे कि 2 दिन पहले, 2 दिन से हम ये सोचते थे कि बारिश हो, कि सूरज छुट्टी पे जा ना, क्यों सर पे सुबह सुबह आके खड़ा हो जाता, जा भाई छुट्टी पे जा। सहज ही सोच लिया, अपने आप मन मन में बात करते करते सोच लिया कि बारिश हो, बारिश हो। तो कल तो मौसम बड़ा अच्छा था, और कल ही हमने ये अनुभव किया कि क्या तेरे सोचने से बारिश हो गई। बाबा टचिंग कराता, बाबा कहता है ये ड्रामा में नूंद था ना। देखो, अक्सर हम एक मुहावरा बोलते हैं कि बहती गंगा में मुंह धो लो, सुनते हैं ना ऐसे। आज हमें ये मुहावरा भी कुछ नए अर्थों में खुल के सामने आया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संगम का समय है, ये कल्याणकारी युग है। अच्छा है, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। तो बाबा कहते हैं जब मेरी ताल से तुम अपनी ताल मिला देते हो, समझे? ड्रामा में जो नूंद है, बाबा कहता है ये कल्याणकारी है। गर्मी का पड़ना भी कल्याणकारी है, क्योंकि गर्मी ही नहीं पड़ेगी तो फसलों का नुकसान हो जाएगा। गर्मी ही नहीं पड़ेगी तो बारिश का आनंद कहाँ से ले? ऐसे बारिश थोड़ी आ जाती है। कुकर रख दो गैस पर, गैस ऑन ना करो, ढक्कन चढ़ाओ ना, सीटी बजेगी? ये धरती जितनी तपती है, उतना ही भाप बनता है पानी, गर्मैश से, तपश से। तो बाबा ने कल मुझको ये टच कराया। बाबा कहते हैं पागल, तेरे सोचने से बारिश नहीं हुई है। निर्विकारी की परिभाषा सामने आनी थी ना, एक दिन में नहीं आई, 2 दिन में बाहर आई है ना। कल आधा जूस निकला था कि तेरे सोचने से बारिश थोड़ी आ गई, ये तो आनी ही थी। और तूने भी अच्छा सोच लिया, तो तुझे अच्छा सोचने की और पावर मिल गई कि अच्छा, मेरे सोचने से बारिश आ सकती है, तो मेरे सोचने से और भी अच्छा अच्छा बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन आज हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है, बाबा कल आपने हमको इस अहंकार से बचा लिया कि मेरे सोचने से बारिश हुई है। बच गए, बच गए। बाबा कहता है आपके संकल्पों में पावर है, कब तक? बाबा कहता है जब तक बाप बैठा है, बस तब तक। अच्छा, हमने बाबा से प्रश्न किया, मैंने कहा बाबा चलो, ये अहंकार से तो हम बच गए कि अच्छा सोचने का अहंकार भी भीतर नहीं आए कि मैंने शुभ सोचा था और शुभ हो गया। ये ड्रामा में नूंद था, चाहे शुभ मेरे साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ, है ना। ये नूंद था, ये मेरे सोचने से ही नहीं हो गया। सिर्फ आपने हमें बचा लिया कि तू अच्छा सोचने का, आज की मुरली में वरदान भी आया, सेवा हो लेकिन अहम ना, है ना। तो बाबा ने हमको अहम से बचा लिया। अब हमने एक प्रश्न बाबा से आज आते आते बात कर रहे थे, तो बाबा कभी कभी हम अपने सुख के लिए किसी का बुरा भी सोच जाते, है ना। भले ही हम ज्ञान में बढ़ने का पुरुषार्थ करने का अपने अच्छे के लिए हम सोचते हैं कि अब तो समय कम रह गया ना, तो ये मुसीबत कम हो जाए तो मैं थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा करूं। लेकिन हम दूसरे का गलत तो सोच गए ना, कि इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ये ना हो तो मुझे समय कितना मिल जाए, है ना। तो हमने अनुभव भी किया इस चीज को, और आप सब भी करते हो। तो कई बार मेरे गलत सोचने से, ख्याल करने से, वो सीन भी हमको ड्रामा में दिखाई पड़ता है। तो हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने गलत सोचा था, तो आज सामने वाले के साथ गलत हो गया, तो हम गिल्टी में चले जाते हैं, पछतावा करते हैं कि मैं अगर ऐसा नहीं सोचता तो ये बेचारा क्यों इतना दुख उठाता। करते हैं। वहां से बचना आसान है, वो जो खाई थी ना,
कि मेरे सोचने से बारिश आई, वहां से बचना आसान है, क्योंकि वो हमको दिखता है कि अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो गड्ढा है, इस गड्ढे से कैसे बचूं? कई बार ख्याल कर लेते हैं मन में कि भगवान, इसकी वजह से ये ना होता तो अच्छा, है ना। और जब वो आत्मा हमारे बोल अनुसार, हमें तो ऐसा ही लगता है कि मैं बद्दुआ नहीं देता तो आज इसके जीवन में ये दिन इसको नहीं देखना पड़ता। लेकिन बाबा ने आज हमको इस गड्ढे से भी बाहर निकाला। बाबा कहते तू पागल है, तेरे सोचने से किसी का बुरा नहीं होता। नूंद थी ना, ड्रामा, बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पर हर आत्मा चलती है, अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब हर आत्मा भोगती है। लेकिन लेकिन जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोच जाते हैं, गलत सोच जाते है ना, बहुत कुछ कर जाते हैं, अब क्या बोले, सब कुछ मालूम है सब। तो बाबा कहते हैं तुम इस गड्ढे में क्यों गिरे? निर्विकारी बनना माना निर, जितने भी हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, चाहे शुभ चल जाए चाहे अशुभ चल जाए, इस विकार से, इस विचार से जब मैं डिटैच हो जाता हूँ, न्यारा हो जाता हूँ, इसको हम कहेंगे निर्विचार बनना। ये बोझ हमने अपने ऊपर ले लिया कि मैंने गलत सोचा था तभी हो गया। ये सर पे पाप का बोझा हमने खुद उठाया है, और वो भी पाप का बोझा सर पे चढ़ गया कि मेरे सोचने से बारिश आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको अगर निर्विकारी बनना है तो निर्विकारी बनने की पहली जो सीढ़ी है, पौड़ी है, वो कौन सी है? निर्विचारी बन। अपने आप को बाबा कहता है, यही माया खेल खेलती है तुम्हारे साथ, यही बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति गिरती है, थमती नहीं फिर तो। यही तो पोता मेल चेक होते हैं ना हमारे, यही तो सेल्फ चेकिंग होती है ना हमारी। और कितनी बार हमारी स्थितियां नहीं गिरती क्या? सच बता, है ना। ड्रामा के पट्टे पे हम सब भागते ही जा रहे हैं, लेकिन जब कभी कोई जीवन में कोई गलत विचार किसी के लिए कर बैठते हैं ना, तो इस गड्ढे से तो कई कई हफ्ते महीने तक हम बाहर निकल ही नहीं पाते, कोसते रहते हैं खुद को कि ज्ञान सुनने का फायदा क्या, तूने उसके लिए ऐसा सोच दिया, देख वो बेचारा भुगत रहा। एक बहन हमको बता रहे थे किसी रिलेटिव के बारे में, किसी रिलेटिव को हॉस्पिटल मिलने गई, तो आपसी थोड़े बहुत रसाकशी चलती है रिश्तेदारियों में, सभी में, सब जानते हैं। तो जिसको मिलने गई हॉस्पिटल में, उसने उसको कह दिया कि जिस दिन तू आईसीयू में आएगी ना, उस दिन तेरे से पूछू, है ना। अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया, जो ज्ञान भी नहीं सुनते, है ना। लेकिन हम ज्ञान सुनते, हमने जब किसी के मुख से ये सुन लिया कि देखो मेरा रिश्तेदार, मेरा ही सगा, मेरे ही परिवार का, मेरे ही मुंह पर मुझे क्या कह रहा है, एक तो मैं इसको देखने आया हूँ हॉस्पिटल, तो किसी को क्यों देखने जाता? कोई रिश्ता होता है तभी तो जाता, नहीं तो अस्पताल तो भरी हुई है, हम तो नहीं जाते, है ना। तो कोई भी अगर किसी को ये कह जाए कि जिस दिन तू आईसीयू में हो ना तब तेरे से पूछे, तो हमारे उस अहम को ठेस पहुंचती है कि ऐसे रिश्तेदार ना हो तो भले। ये हमारे लिए ऐसा सोचते, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। इसको बाबा कहता है, यहाँ बुहारी लगानी होती है। मंदिरों में हमने झाड़ू में बहुत लगाई,
जिसके पास जो था वो दे गया। अब तुम्हारी मर्जी है, इसको ये तिजोरी में संभालते जाओ, बढ़ाते जाओ। तिजोरी में रखना माना चीज को बढ़ाते जाओ। लोग रखते ना तिजोरी में माल पानी, रोज उसको अगरबत्ती दिखाते, तो सोचते हैं चलो पूजा हो रही है तो खुश हो रही है तो बैठी रहेगी, बनी रहेगी लक्ष्मी। हमने इन बातों को लक्ष्मी बना के रखा हुआ। ये जो हम आए दिन बीमार रहते हैं ना, तो डॉक्टर साहब कल बता रहे थे, कहते हैं आज तो साइंस भी ये कहती कि आदमी के बीमार होने के मल्टी रीजंस है ना। हम कहते हैं कि खाना, हवा, पानी कुछ भी प्योर नहीं है आज के समय में। वो तो प्राकृतिक संसाधन है, हम सब जानते हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे पास रिसोर्सेस कम है, तो पेट भरने के लिए उनको इंजेक्शन तो लगाने पड़ेंगे फर्स्ट, है ना। हम कहते हैं इंजेक्शन से पककर सब आ रहा है, क्या करें वो, इतनी पॉपुलेशन का पेट पालना है ना। तो हम ब्लेम किस पर करते हैं कि जो हमको खाने को मिलता है ना ये प्योर नहीं है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं ये प्योर नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेड कि नहीं है प्योरिटी। और बीमार होने के रीजंस क्या है? खाओ, सो। हमारी कोई लाइफस्टाइल ही नहीं। वेट बढ़ जाता है अक्सर लोगों का शादियों के बाद, तो क्या कहते कहते अब हमें किसने देखना है, जिसने लेना था ले लिया। कई लोग मोटे होते हैं, कहते हैं अच्छा है हम पता तो चले कि खाते पीते घर से हो। माना हम अपनी कमजोरियों को, आलस को, आलस ही तो है। दुनिया सो रही होती है, सुबह पार्क खाली होते हैं, मंदिर भरे मिलेंगे, थिएटर भरे मिलेंगे, बार भरे मिलेंगे, पार्क खाली है। क्यों? बहुत थक गए, बहुत थक गए। पुराने समय में तो लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, पैदल जाना आना करते थे। इसीलिए वो कहते थे अतिथि भगवान है, क्योंकि बेचारा इतना चल कर आया। आजकल फोन करो, कैब ऑटो घर पे आ जाता है। हमारे एक रिलेटिव थे, वो अपने बच्चों के लिए कहते थे, आज उनके बच्चे भी यंग एज में चले गए। वो कहते थे इन्होंने ऐसा स्कूटर चलाना सीखा है कि अब ये टॉयलेट तक भी जाना होगा तो ये पहले स्कूटर की चाबी मांगे। ये पैदल चलना ही भूल गए जैसे। हमारा खान पीन, हमारा सोना जागना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और रीजन जो साइंस कहते हैं कि आप सारा दिन जो मन को परोस के खिलाते हो ना, ये बाजारू है सारा। बाजारू तो है। किसी ने बोल दिया मुझे कि तू आईसीयू में जिस दिन आए तब तेरे से पूछ, ये बाजारू खाना था। कितनी बार मैंने खाया होगा इसको। मन रो भी रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन बार 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 बार। एक बार हमने सुना, एक महात्मा गांधी जी ने जब आश्रम में रहते थे तो अक्सर वो वहाँ करेले की चटनी बनवाते थे। जो भी वहाँ मेहमान आता था ना उनको करेले की चटनी खिलाई जाती। तो करेले की चटनी तो आप समझ सकते हैं। तो एक कोई वहाँ सज्जन आ गया, जब उसके सामने खाना परोसा गया तो उसको रोटी और करेले की चटनी दी गई। वो सोचने लगा कि फिर अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूं तो ये तो बड़ा अपमान हो जाएगा। तो कैसे ना कैसे करके वो, और बचाना भी उचित नहीं समझा कि बचा दूंगा तो निरादर हो जाएगा आदमी। तो उसने क्या किया, करेले की चटनी की जो कटोरी थी पूरी साफ कर दी।
अन्न का आदर किया उसने। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि इनके लिए एक करेले की चटनी और लेकर आओ, इनको करेले की चटनी बहुत पसंद आई। वो दुखी हो पड़ा। उसके कटोरी चाटने का मतलब ये नहीं था कि ये करेले की चटनी बहुत स्वाद है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि अब ये सामने आई है तो इसको तो मुझे खाना ही पड़ेगा। जहर समझ के उतार लूंगा नीचे, लेकिन बचाना भी शोभा है ना। तो करेले की चटनियां खाते हो, खुद भी खाते हो, दूसरों को भी खिलाते हो, और कहते हो हम बाबा की मुरलियां सुन। दुनिया में लोग करेले खाते हैं तो बीमारियां कट जाती हैं। हम ये जो मुरली सुनते हैं, इससे क्या हो रहा है? इससे हम कहते हैं 1 घंटा पास हो रहा है, टाइम पास हो जाता है। अच्छा, यहाँ टाइम पास करने नहीं बैठे हैं, टाइम तो हमको पास कर ही रहा है। टाइम है ना, जो समय की चरखी घूमती जा रही है, ये हमें पास करता जा रहा है। हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। समय तो निगल रहा है हम सबको अजगर की तरह। तो साइंस आज ये कहती है कि इंसान जो बीमार पड़ा है ना, वो खान पीन से भी हुआ, जीवन शैली से भी हुआ, और साथ साथ उसने जो अपने आसपास का वायुमंडल बनाया, अपनी वृत्ति बनाई, ये शोक में, उदासी में बैठना सारा दिन, अपनी बीमारियों के ही बारे में सोचते रहना सारा दिन। आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर साहब ने कल हमको वीडियो भेजी। क्या कह रहा है वो ये कहता है कि मेरा राइट ब्रेन पूरा निकाला हुआ है, जिसको आप सुन रहे हो। स्पाइन मेरी, मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, सुनने के लिए मुझे डिवाइस यूज करने पड़ते हैं। लेकिन मेरी जीवन शैली देखो, मैं राजयोग की प्रैक्टिस करता हूँ और ऑपरेशंस करता हूँ। ये भी तो कोई माँ के पूत होंगे। यही तो मार्कंडे होते हैं। कहाँ से इतनी ताकत ले आया ये? और हम कंपेयर कर रहे थे। मैंने कहा भाई, तेरा स्ट्रगल तो मैंने देखा, मुझे तो लगा ये मार्कंडे मेरे सामने आ गया आज समय के ड्रामा के पट्टे पर चलते चलते। लेकिन हम जो यहाँ बैठते हैं, मुरलियां सुनते हैं, हमारी समस्याएं सुनो कभी, हमारी समस्याएं सुनो। हम ये कहते हैं बहू सुनती ना है, काम कहो कहेगी मुंह पे ना हो रहा। हमारी ये टुच्ची टुच्ची सी समस्या, थोड़ी सी झरीट भी हम शरीर पर लगती है तो तड़प जाते। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, बस लगे करेले की चटनी टफने के। फलाना ऐसा है, वो वैसा है, मैंने कितना किया इसके लिए उसके लिए, मुझे क्या मिला? अरे तू खा करेले की चटनी, तेरे को मजा आ रहा है। किसी के साथ अच्छा करने की भी तो खुशी नहीं हो रही ना, कि जब मेरा समय अच्छा था, मेरा शरीर अच्छा था, मेरे पास पैसा अच्छा था, मैंने सपोर्ट किया, मुझे बेहद खुशी है। नहीं, हमें कोई खुशी नहीं। हम तो औलाद के साथ करके भी रोते हैं कि ससुरे ना ही जामे होते तो अच्छे थे। हम तो वहां खड़े, और कहने को हम कहते हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, दुखी राम, हर समय दुखी राम। तो बाबा अपने को आज क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, हर विचार आत्मघात करता है। हर विचार एक एनर्जी है, हर विचार के अंदर। और बाबा कहता है आधा कल्प तुम देह में फंसे रहे, देहधारियों में फंसे रहे, विकारों में फंसे रहे, तो तुम्हारी आदत पड़ गई। हड गोडे बाबा कहता है तुम्हारे रोज टूटते हैं। आत्मचिंतन तो तुम करते नहीं हो। क्या करते हैं हम आत्मचिंतन के नाम पर? चिंतन हमें बड़े अच्छे अच्छे करने आते, चिंतन हमें बेहद अच्छे आते हैं, दूसरों के कर, दूसरों की परेशानियां, दूसरों के लफड़े, वो हमसे खुलवा लो, जितनी मर्जी स्वेटर उधेड़ लो, हम थकेंगे नहीं, पूरी रात जागरण करेंगे।
तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे विचार है ना, आधा कल बाबा कहता है आप बॉडी कॉन्शियस रहे हो तो विचारों की जो गति है ये बहुत फास्ट हो गई है। अच्छा सोचते हो तो अहंकार की बीमारी से मरते हो। आज अच्छा सोचने को हम सकाश का नाम दे रहे हैं ना, है ना। बाबा कहते हैं तेरे सोचने से किसी का अच्छा नहीं होगा, हाँ तेरे अच्छा सोचने से तू अच्छा हो। नहीं तो हम तो अगर इतने बड़े सूरमा हैं तो अस्पताल आसपास कितने पड़े हैं, जाएं आईसीयू में वेंटिलेटर पे दुनिया पड़ी है, अच्छे संकल्प करें इनके लिए, ठीक ठाक होके घर आ जाए। क्या कहते हो? नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे बहती गंगा है, जो होना है ये बाबा कहता है कल्याण का है। कल्याण, बारिश हुई तो उछल नहीं कि मैंने सोचा था बारिश। माया ऐसे भी गोली मारती है, माया वैसे भी गोली मारती है। आज बारिश हो गई, बड़े खुश हो रहे हो। 4 दिन बाद कोई और बात आएगी, 2 दिन नहीं 10 दिन सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन वो बात नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर क्या कहेंगे? कहेंगे बारिश तो हो गई थी, लेकिन ये तो मैं 10 दिन से सोच रहा हूँ, संकल्प अच्छे अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन ये तो रिजल्ट आया ही नहीं। किसकी पावर है? बाबा कहता है समय को वरदान है, समय को वरदान। तुम्हारे शुभ संकल्प बाबा कहता है फल सकते हैं, लेकिन कब? बाबा कहते हैं जब इनमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, अहंकार भी नहीं होगा तब। निमित्त बनना है सिर्फ तुझे, निमित्त का भी तेरे को अहंकार नहीं हो कि भगवान ने मुझको निमित्त बनाया। अरे क्या औकात है हमारी, कोई औकात। और दूसरी बात, अहंकार से तो हम बच जाते हैं क्योंकि बाबा ने हमको डफली दे दी बजाने के लिए। हर बात पे कहते हैं बाबा ने कराया, बाबा ने निमित्त बनाया, है ना। बाबा की वोकैबलरी हम यूज करते हैं, लेकिन कई बार शबरी के बेर मीठे नहीं भी होते। ऐसा भी तो होगा ना, सारे बेर मीठे थोड़ी होंगे। शबरी के कुछ बेर मीठे नहीं भी होते। तब हम अपने आप को कितना दुख देते हैं कि मैंने सोचा था उसके बारे में कि भगवान एक दिन इसको भी दिखाए, तो आज देखो कितनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई। मेरे पास ही फोन आया, सोच रहे हैं भगवान मेरे को माफ कर दे, मैंने उसके लिए गलत सोचा था ना, आज कितनी बड़ी ट्रेजिडी उसके साथ हुई। गलत सोचो आतंकवादियों के लिए, मर जाएंगे ये। हमारे गलत सोचने से हम गड्ढे में गिरेंगे, कोई दूसरा गिरे या ना। इसको बाबा कहता है बच्चे निर्विचार। ये पहली सीढ़ी है आध्यात्म जगत की, जिसने इसको जीता उसने जगत को जीता। बाबा कहता नहीं, अंत में तुम्हें एक ही पुरुषार्थ करना है कि तुम अपने संकल्पों को ब्रेक लगा सकते हो। जो संकल्प तुमको हिलाता है, तुम्हारी स्थिति को बिगाड़ देता है, ऐसे संकल्प को क्या तुम ब्रेक लगा सकते हो? ब्रेक लगाना माना डिटैच हो जाए। क्या हम ये कर सकते? आज जब हम आ रहे थे हम बहुत खुश थे, मैं कहा बाबा थैंक यू, आज हम मुरली में इस बात को जरूर शेयर, है ना। तो अपनी रक्षा, कल की मुरली भी ऐसी कुछ थी कि दुनिया में लोग राखी बांधते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इन विचारों से अपनी रक्षा करनी। ये विचार ही हमको दुख के गर्त में ले जाते हैं। वो जो डॉक्टर स्पीच दे रहे थे वो मार्कंडे बना,
उसने अपनी मौत सामने देखी है बचपन, और देखो आज 40+ पे खड़ा हुआ है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर है और बाबा का प्यारा बच्चा। ना बाबा आपको तो कितने बच्चे हैं ऐसे प्यारे प्यारे जो प्रत्यक्ष करते हैं। सोचो, ब्रेन आधा किसी के अंदर हुई नहीं और वो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है। छोटी बात लगती है? छोटी लगती है? हमारे तो थोड़ा सा बुखार हो जाए हम तो खटियाना छोड़, हमें सेंटर तक चलना पड़ जाए थोड़ा, हम कहते हैं गर्मी बहुत है। अब मुझसे चला थोड़ी जाता है। आज हमने वो वीडियो किसी को सुबह दिखाई चलते चलते, तो किसी से बात हुई, हमने कहा आप जाओ किसी से मिलकर आओ, वो भी थोड़ा बीमार है। तो कहने लगे, कहते हैं उसके घर की सीढ़ियां बहुत ज्यादा है, मुझसे चले नहीं जाएगी। तो सीढ़ियां ज्यादा है, क्या मतलब है इसका? हमने उनको वो वीडियो दी, मैंने कहा ये सुनो आप। तो एकदम वो हैरान हो गए कि ये डॉक्टर कह रहा है कि मेरा आधा ब्रेन नहीं है और मैं ऑपरेशन कर। तो जब हमने उनसे वो फोन वापस लिया, हमने कहा क्या कह रहा है डॉक्टर? तो कहते हैं डॉक्टर यही कह रहा है कि ध्यान करना चाहिए। तो कहते ध्यान तो हम करते ही हैं। किसका ध्यान करते हो? ये मोदी का ध्यान हो रहा है सारा दिन, या क्रिकेट मैच का ध्यान हो रहा है, और क्या ध्यान हो रहा है? क्या ऐसा बहुत कुछ है आज भी जो सीखने के लिए बचा हुआ है। बीमारियों को तो हमने रास्ते ही बना लिया कि मरने से पहले बीमारी तो भोगनी ही पड़ेगी और बीमारी भोग के ही जाना पड़ेगा। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे अगर जीवन में कोई रोग बीमारी आ गई थी तो तेरे सामने प्रलय आई थी, तू मार्कंडे बन सकता था। बाबा कहता है तुमको ये दुनिया कैसे छोड़नी है? सुख से छोड़। तो आज भी हम सुन रहे थे, नोएडा सेक्टर 100 में वॉश एरिया है, सोसाइटी फ्लैट्स हैं, एसी से आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। मैंने कहा बाबा वाकई ये प्रलय तो चारों तरफ दिखती है, लेकिन हम ही ऐसे आंख के अंधे धृतराष्ट्र रहे हैं कि हम आंखें खोलना ही नहीं चाहते। कहते ठीक है, मेरे घर में थोड़ी लगी है, मेरे घर में तो नहीं लगी। आत्मा दुख पा रही है शॉर्टकट, ठीक है। सुखी होना है, वो आकर हमको उपाय दे रहा है, युक्ति दे रहा है। करेंगे, बाबा कहता है करोगे, तो बाबा कहता है फिर यशस्वी बन। अर्जुन का ऐसे थोड़ी गायन, ऐसे थोड़ी कृष्ण और अर्जुन को दिखाया है एक ही रथ पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान तो ऐसे ही आता है, चोरी से आता है, चोरी से अपनी सीताओं को संदेशा भेज देता है। क्योंकि इस समय बाबा कहता है बच्चे, माया पुरजोर विरोध करती है राम का। माया भी बहुरूपी है या नहीं है? कभी धन बन के खड़ी हो जाती है, कभी बीमारी बन के खड़ी हो जाती है, कभी बच्चे बनकर, पति पत्नी बनकर, क्या क्या बनकर माया हमारे आड़े रास्ते में आ जाती है कि तू ज्ञान सुन तो सही। कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम कहते हैं हम ज्ञान सुन रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, लेकिन परिस्थिति आई तो हमारे में कोई ताकत ही नहीं थी। फायदा क्या सुनने का? हम कभी डॉक्टर को नहीं कहते कि डॉक्टर साहब 8 साल से शुगर की दवाई खा रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ, आज शुगर अटैक आ गया, इतने साल दवाई खाने का फायदा क्या? उसको कभी क्रॉस क्वेश्चन हम नहीं करते, कभी नहीं करते। कहते हैं डॉक्टरों से कौन जबान लड़ाए, फीस बढ़ा दी तो, गलत कोई टेस्ट लिख दिया तो। बाबा कहते हैं बच्चे, आपका ज्ञान सुनना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, ये और बात है, बच्चे नंबरवार है, ये तो मानने की बात। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ मुर्गियां ही सुनते हो, लेकिन बाबा कहता है कोई होते हैं जो बाबा कहता है मुरली से तत्व निकाल, निचोड़ निकालते हैं।
और जीवन में इसको यूज करते हैं, तब आत्मा शक्तिशाली बनती है। सिर्फ सुनने से नहीं बनती, है ना। देवी देवताओं को जो दिखाया है, अस्त्र शस्त्रधारी दिखाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान के ही अस्त्र शस्त्र होते हैं। शस्त्र बाबा कहते हैं माया पर वार करने के लिए, और अस्त्र बाबा कहते हैं ये युक्तियां है, ये ढाल है, ये योग का कवच है कि तुम व्यर्थ माया से लड़के अपनी शक्तियां नहीं गवाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि देखो, मेरे मन में ये जो विचार चल रहा है ना, इससे मेरी आध्यात्मिक शक्ति डिप्लीट हो रही है, मेरी खुशी गायब हो रही है, मेरी उदासी बढ़ रही है, तो क्यों नहीं इसको ब्रेक लगाओ। बाबा कहता है भगवान एक रास्ते से भरता है, बाबा कहता है माया तुमको अनेक हजारों रास्तों से खाली करे। अभी अभी मुरली सुनेंगे, अभी अभी एक फोन आ जाएगा, चेकिंग हो जाएगी। देखो, दुनिया वाले क्या बोलते हैं, क्या सुनाते हैं, ये एक उनका अपना पार्ट है, उनका अपना एक कर्म। लेकिन हम उस बोल के साथ, उस उनके कर्म के साथ हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ये मेरा कर्म। अभी तक हम रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट माना जो आपने किया वैसा मैंने भी कर दिया। आपने गुस्सा किया, मैंने भी कर दिया। आपने मुंह घुमा लिया, मैंने भी घुमा लिया। आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मैं क्यों करूं। आपने मेरी तबीयत नहीं पूछी, मैं क्यों पूछूं। माया हमको ये सिखा रही, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में। तो बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस में तो बास आती है। जैसे वो देखते हो ना, मीट मच्छी की दुकानें, उनके सामने से निकलते हैं तो कैसी गंदी सी महक आती है। हमें गंदी लग रही है, माफ करना, लेकिन जो मच्छी के दीवाने हैं, उनकी वो महक, बदबू नहीं होती उनके लिए वो बदबू नहीं होती, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब आप देह के अट्रैक्शन में जाते हो, तो बाबा कहते हैं ये बास, ये तुमको बाबा कहता है खुश रहने नहीं दे। तो अपने आसपास की गंदगी, माना हमारे जो विचार हैं, विचार ही तो गुप्त होते हैं ना, अंदर होते हैं, ये हमें ही दिखते हैं बस। इसलिए हमारी चेकिंग सिर्फ हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो हमारे बोल पे जजमेंट कर सकता है, हमारे कर्म पे कर सकता है, लेकिन हम जो अंदर खिचड़ी पकाते हैं ना, उस पे नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया का कोई भी मनुष्य तुमको सुख और शांति नहीं दे सकता। जब तक तुमको ये पक्का नहीं होगा ना, तब तक बाबा कहता है तुम भीख मांगना छोड़ोगे भी नहीं। आस बहुत है तुमको दुनिया वालों से कि कोई बुढ़ापे में पूछेगा। साथी है ना, जीवन साथी। बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन भी साथ नहीं रहेगा तो जीवन साथी कहाँ तक तेरे साथ है। अभी भी तुम आंखें नहीं खोलो, तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं। प्रलय आएगी तो बाबा कहता है फिर मरोगे, रो के मरोगे, दुख में मरोगे, अभाव में मरोगे, दूसरों को गालियां देते देते मरोगे, अपनी किस्मत को कोसते कोसते मरोगे। यही तो महापाप है, यही तो महापाप है। बाबा कहते हैं तुम जिस दुनिया में बैठे थे, ये तो पाठशाला थी, ये तो खेल था, ये तो सब ड्रामा था। ड्रामे में बाबा कहता है ये खूबसूरती थी कि ड्रामा बिगड़ेगा तो भगवान आके इसकी रिपेयरिंग कर देगा। ये दुनिया बिगड़ेगी, आत्माएं बिगड़ेंगी, बाबा कहते हैं मैं फिर से पावन बना दूं। लेकिन तुम दूसरों को ही कोसने बैठ जाओ कि ये आया ही क्यों मेरी जिंदगी में, भगवान ये नहीं आता, भगवान भी मेरी नहीं सुनता, पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, है ना। तो दुनिया में तो लोग बेचारे यही प्रश्न करते 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 संसार छोड़ देते।
बच्चों को, धन को, घर को, इनसे मोह है, इनको पकड़ के रखना चाहते हैं। और जो संसारी दुख हैं, इनको देखने की, इनसे बाहर आने की ताकत नहीं। तो दोनों ही स्थितियों में अंतर आत्मा रोती है। कुछ अच्छा भी मिलता है जीवन में, बच्चे बड़े लायक हैं, घर बहुत अच्छा है, पति बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है। बाबा कहते हैं फिर रोना तो तुमको इस वजह से भी पड़ेगा, क्योंकि अच्छा अच्छा इतना है, ये भी छूट रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये समय का चक्र ऐसे घूमता है, समय पर चीजें मिलती हैं, समय पे बाबा कहता है फिर अलग हो जाता है। तुमने, बाबा कहता है, ऐसे ही अपना हाजमा खराब किया रो रो के। ये बाबा कहता है तुम्हारी बीमारी का कारण है, ये तुम्हारी बीमारी का कारण पकड़ना चाहते, समय को पकड़ सकते, सांसों को पकड़ लो ना, फिर क्यों लेके फिर सांस छोड़ देते हो? तभी तो जिंदा हो, क्योंकि छोड़ देते हो। छोड़ते हो तभी एक नई सांस अंदर और आती है। वो जो सांस छोड़ते हो ना, वो मृत्यु है, और वो जो नई सांस भीतर आती है, ये जीवन। तो कितना सुंदर ये चक्र घूमता जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो जो कुदरत है इसको तोड़ना चाहते हो, जहां से सुख मिल रहा है इसको जमाना चाहते हो। आज शरीर से सुख मिल रहा है तो सोचते हैं शरीर ऐसा ही रह जाए, शरीर की उम्र बढ़ रही है। आज सुख मिल रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे कोई अच्छा नेक कर्म कर ले। तू सो रहा है, सब्जियां काट काट के पेट भर रहा है, ये तो बाबा कहता है बस खत्म होने वाला है खेत, ये गटर तो नहीं भरेंगे। तो सारा जीवन बस खाने और सोने में ही तुमने गवा दिया, तो बाबा कहता है फिर मुझसे मिलने का भी तुमने लाभ तो नहीं लिया। तो माया ने क्या किया? हाँ, कुंभकर्ण को जागा और फिर से सो गया। तभी हम देखते हैं कि अमरनाथ ने अमर कथा सुनाई, पार्वती हूँ का हुंकार करते फिर सो गई। अभिमन्यु माँ के गर्भ में है, और चक्रव्यूह भेदना जब सीखना था तो उस समय उसकी माँ सो गई। ये सोना जागना क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम प्रत्यक्ष कर रहे हो ये पाठ। हम कल परसों क्लास में थे, तो एक बहन है, वो आती है, रेगुलर है, तकरीबन 70% रेगुलर है। तो कई आते हैं ना क्लास में, जैसे तो बैठेंगे और अपना ऐसे आंखें बंद करके, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप रात को सोते नहीं हो क्या? तो वो कहने लगी नहीं, मैं सो थोड़ी रही हूँ, सो नहीं रही। आप पूछो मुरली में क्या सुना? रोज एक ही पॉइंट है कि बाबा कहता है आत्मा जानकर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। रोज यही बाबा कहता है, और कोई नई बात आती ही नहीं है। ये सोना है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तुम्हारी बुद्धि दुनियावी बातों से, देहधारियों से, उसी में फंसी हुई है ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ तक आके भी तुम खाली हो। हम तो कहते हैं सेंटर पे जाके मुरली सुनो, लेकिन ऐसे भी तो महारथी हैं जो सेंटर पे जाके भी सो जाते, मधुबन जाके भी सो जाते हैं, पांडव भवन में भी सो जाते हैं। माया कहीं भी प्रवेश कर जाती है, माया भी गुप्त है ना। जैसे राम इस माया नगरी में प्रवेश करता है, गुप्त है, ऐसी माया भी कहीं ना कहीं घुस जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आंखों से सो जाओ, शरीर है, 8-10 घंटे मेहनत करते हो, सो। बाबा कहते है ना, एक अच्छे जीवन में नींद बहुत जरूरी है। लेकिन इस नींद के नाम पर हम खुद को ये कहें कि हम बीमार चल रहे हैं, हम थके हुए हैं, अब हमसे होता नहीं है। हमसे सारे काम होते हैं। अभी कोई खास आ जाए बुलाने, चल मेरे घर में शादी है, तो 4 दिन दौड़ लगाएंगे हम, तब हमको ये हड्ड गोडे याद नहीं आएंगे।
इसलिए बाबा कहता है मोहब्बत में मेहनत। आज हम कह रहे हैं हम बीमार हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए तो सारा दिन हम वहां खड़े रहने की ताकत रखते हैं, लेकिन जब बात आती है ज्ञान की, तब हमारे कमजोर संकल्प आकर हम ही को कमजोर कर देते। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ड्रामा बाबा कह रहा है ना कल्याणकारी है, ऐसा ही होना होगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये ड्रामा बीतने के बाद ड्रामा नाटक है, लेकिन कल क्या होना है उसको बाबा ने कभी ड्रामा नहीं। बाबा कहता है आप हो एक्टर, डायलॉग आपके हाथ में, आपकी इंटेंशन आपके हाथ में, आपका कर्म आपके हाथ में है। हल बाबा कहता है ये जो ड्रामा में हूँ है ये मिल जाए। तो हम सब यहाँ कौन बने? कर्म योगी बने। तो हमारा एक एक विचार यही हमारे कर्म भोग का बीज है। तो बीमारी को इनिशियल स्टेज पर ही अगर एक्शन लेके खत्म कर दो तो बीमारी फिर बढ़ेगी नहीं। तो हमें क्या करना है? विचार जो भी आ रहा है इससे बार बार खुद को डिटैच करते जाए। ओम शांति।